नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों आज मार्केट क्यों घुमा, सीधा पॉइंट पे चलेंगे। मार्केट आज वीक था। सबसे पहली बात क्यों वीक था, देखिए यूएस और ईरान के बीच जो सेकंड टर्म ऑफ पीस टॉक बार बार कैंसिल हो रहा है, उस वजह से जो एक अनसर्टेनिटी सिचुएशन क्रिएट हुआ है। उस वजह से कल रात में हमने देखा था कि गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन लगभग 200 पॉइंट नीचे चल रहा था। और आज सुबह जब ओपन हुआ, मैं आपको वन डे मेरे दिखाया था, इस टाइम पे भी वीक था और ओपनिंग हुआ है आज लगभग 24,202 पॉइंट पे। उसके बाद इंट्राडे लो टच किया 24,134 पॉइंट पे। शुरू में इंट्राडे हाई टच किया 24,310 पे, और वो बट लास्ट में जिस लेवल पे क्लोजिंग दिया था उसके आसपास भी नहीं पहुंचा। शुरू से लेकर क्लोजिंग तक नेगेटिव में था। नेगेटिव में क्लोजिंग दिया निफ्टी में 24,173 पॉइंट पे, लगभग 0.84% गिरावट के साथ। पर इसमें साथ साथ जैसे कि आपको मैं पहले से ही कहा था कि सेम से रीज़न के कारण मार्केट बार बार सेम रिएक्ट नहीं करता है। अगर ये सिचुएशन मार्च में होता है तो मार्च में 2 से 3% आराम से गिर जाता, लेकिन आज निफ्टी 50 अभी भी एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल ब्रेक कर नहीं कर पाता है। दो सपोर्ट लेवल मैंने बताया था 24,250 और 24,250 के आसपास रेजिस्टेंस मिला। 24,000 अभी भी मजबूत सपोर्ट बना हुआ है। दोस्तों इंट्राडे लो 24,134 तक आया, लेकिन 24,000 के पास भी नहीं पहुंचा। तो ओवरऑल कहेंगे वीकनेस था, लेकिन बहुत खराब नहीं था। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में आज ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। 57,000 का लेवल टूटा, लेकिन 56,000 के ऊपर क्लोजिंग दिया। लगभग 819 पॉइंट की गिरावट, यानी 1.43% डाउन। बाकी सेक्टर्स की बात करें तो अब नहीं गिरे। कुछ सेक्टर्स में रिकवरी भी देखने को मिली। मेटल सेक्टर में 0.82% नीचे था। पीएसयू बैंक में काफ़ी गिरावट आई, क्योंकि पहले काफ़ी तेजी आई थी। एसबीआई, पीएनबी बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया जैसे बड़े बैंक पहले अच्छा चल रहे थे, आज इनमें करेक्शन आया है। फार्मा सेक्टर आज बुलिश रहा, 2 से 2.5% ऊपर। मीडिया सेक्टर भी पॉजिटिव रहा। आरटी सेक्टर में गिरावट जारी है। ऑटो सेक्टर गिरा है क्योंकि ऑयल प्राइस बढ़ रहा है। टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड जैसे कमर्शियल व्हीकल्स स्टॉक्स में भी 3 से 4% की गिरावट आई है। एनर्जी सेक्टर में पॉजिटिव था। कुल मिलाकर मार्केट वीक था, लेकिन उम्मीद से कम गिरा। अब ग्लोबल मार्केट की बात करें तो यूएस मार्केट कल पॉजिटिव था, लेकिन आज फ्यूचर्स नेगेटिव में चल रहे हैं। एशियन मार्केट में ज़्यादातर नेगेटिव थे। जापान, चीन, हांगकांग सब गिरावट में थे। साउथ कोरिया पॉजिटिव था। इंडोनेशिया गिरा है। ओवरऑल ग्लोबल सेंटिमेंट वीक था। अब सबसे बड़ा फैक्टर है क्रूड ऑयल। क्रूड लगभग 103 से 104 के आसपास चल रहा है। ऑयल बढ़ेगा या ऑटो इंस्पेक्शन और मार्केट पर असर पड़ेगा। आरबीआई गवर्नर ने भी कहा है कि ये और लंबा चला तो भारत की जीडीपी और इन्फ्लेशन पर असर पड़ेगा। इंडियन रुपये भी कमज़ोर हुआ है। एफआईआई इस हफ्ते बेच रहे हैं, ये भी एक नेगेटिव फैक्टर्स है। और एक बड़ी खबर है कि एचएसबीसी ने भारत की रेटिंग नेचुरल से अंडरवेट कर दी है। इसका थोड़ा सा असर मार्केट पर पड़ा है। अब जियोपॉलिटिकल्स की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और चीन को लेकर बयान किया है कि इसलिए क्योंकि आसिया में अमेरिका की पकड़ कमजोरी हो रही है और भारत रूस का नया डिफेंस एक्टिविटीज बड़ा कारण हो गया है। साथ ही ईरान और अमेरिका के बीच में टेंशन अभी भी जारी है। जब तक ये टेंशन खत्म नहीं होगा, मार्केट में अनसर्टेनिटी बनी रहेगी। अब सबसे ज़रूरी बात है, पैनिक मत करना दोस्तों। मार्च में मार्केट गिरा था, लेकिन तेज़ी से रिकवर भी हुआ। अगर आपके पास कैपिटल है तो धीरे धीरे इन्वेस्ट करें, नहीं तो वेट एंड वॉच करें। मार्केट में धैर्य सबसे ज़रूरी होता है। बाकी अपडेट मैं देता रहता हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और